अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा चैनल में आप लोगों का एक मरतबा फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। एक भाई का सवाल आया है और जिस तरीके से मैं सवाल यहाँ पर शामिल कर रहा हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो आई थी हमारी, उस बहन का मैंने यहाँ सवाल शामिल किया था। बहन ने सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बोला था, थैंक्स बोला था। इसी सिलसिले में वक़ार ज़मा उन्नाव, ये उन्नाव कोई जगह है जहाँ से वक़ार ज़मा साहब मैसेज करते हैं कि भाई सबसे पहले तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीम भाई, पहले मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन अल्लाह का ऐसा करम हुआ कि मेरा एक ऐसे अमल मैंने एक ऐसा अमल किया जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई। उसके बाद से तमाम चीज़ों पर यकीन होना शुरू हो गया और आज अल्लाह का रहम करम है। मैं ये भी जानता था कि मेरे ऊपर किसने जादू किया, किसने क्या कराया, वो सारी चीज़ें मुझे पता थीं। उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था और मेरा बिजनेस दिन ब दिन ठप होता जा रहा था, क्योंकि मैं बीमार रहने लगा था, जिसकी वजह से काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। और फिर मैंने ये अमल रमज़ानुल मुबारक में किया। ये अमल की खैर व बरकत से जादू वग़ैरह के मामलात ख़त्म हो गए और अल्लाह का रहम व करम हुआ कि जो कारोबार नहीं चल पाता था वो आज अल्लाह के रहम व करम से वहाँ से लाखों का मुनाफा होता है। अल्लाह तेरा शुक्र है। थैंक यू अज़ीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये ज़मा साहब का सवाल है और यहाँ पर सबसे पहले तो थैंक्स बोल रहे हैं ज़मा साहब। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही है, अल्लाह इनको सलामत रखे, कामयाबी दे, कारोबार में भी कामयाबी दे, तमाम चीज़ों। मैंने एक रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक अमल बताया था, जिसमें एक माचिस और एक 5 रुपए का सिक्का, ये दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और इसी सिलसिले में यह अमल बताया गया था। ये अमल करने की वैसे तो मुद्दत 3 दिन हुआ करती है, लेकिन आप चाहें तो इसकी मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा मुद्दत को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है। ये हर परेशानी देखें भाई की किस तरीके से दूर हुई है, इसी तरीके से इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में अगर कोई परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी दफ़ा हो जाएंगे और आपका भी बिजनेस, कारोबार, हर मकसद सक्सेस होने लगेगा। तो आप भी अमल वक्त रहते कर लें तो ज़्यादा फ़ायदा है। हालांकि मैसेज तो काफ़ी बड़ा उन्होंने टाइप किया हुआ है, लेकिन मेरा हाल में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ तफसील है वो मैंने आप तक पहुँचा दी। तो ये अमल किस तरीके से किया जाता है, मैं आपको सीधे से अमल की जानिब लेकर के चल रहा हूँ और आज ही ये अमल आपने कर लेना है। अमल करने का तरीका समझ लें कि सबसे पहले तो घर का कोई भी अफराद ये अमल करके शुरुआत कर सकता है, यानी घर का कोई भी बंदा ये अमल कर सकता है। सबसे पहले तो पाकी की हालत होना चाहिए जब आप ये अमल कर रहे हैं, नापाक नहीं हो, ये बड़ी शर्त है इसके अंदर। चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी हो, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि इस अमल को किसी भी वक्त किया जा सकता है, वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में आज से ही आज आप इस अमल को शुरू करते हैं। ये वीडियो देखने के फ़ौरन बाद भी आप अमल को शुरू कर सकते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में एक बार ये अमल करके ज़रूर देखिएगा आप लोग। आगे बात समझ में, ये अमल अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपकी भी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो अमल करने का तरीका बस इतना सा है कि भाई सबसे पहले तो दोनों चीज़ों को इकट्ठा करना है। माचिस को एक नई माचिस होनी चाहिए और दूसरे में 5 रुपए का सिक्का होना चाहिए। अब आपने अमल पढ़ना है। अमल पढ़ने का तरीका यही है कि सबसे पहले शुरुआत में अमल की शुरुआत में आपने करना ये होगा कि इस सिक्के को अपने सीधे हाथ में पकड़ता है और इस पर अल्लाह तबारक ताला की इसमें मुबारक पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह तबारक ताला की इसमें मुबारक किस तरीके से पढ़ेंगे, सिर्फ एक मरतबा आपने पढ़नी। सबसे पहले शुरुआत में, अमल की शुरुआत में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना, जो भी दरूद पाक आपको याद है। नमाज वाला दरूद इब्राहिमी याद है या सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको याद, 3 मरतबा इसको पढ़ लें।
और उसके फ़ौरन बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की 3 इस्म मुबारक अल्लाहु अल-मुक़सितु अल-वासितु, ये तीनों इस्म मुबारक हैं। अल्लाहु अल-मुक़सितु अल-वासितु, ये तीनों इस्म मुबारक जिस तरीके से ज़ुबान से अदा हो रहे हैं अल्फाज, उसी तरीके से आपने भी पढ़ दिए। अल्लाहु अल-मुक़सितु अल-वासितु, सिर्फ एक मरतबा तीनों नामों को पढ़ना, एक मरतबा, ओनली वन टाइम, और इस सिक्के पर 3 मरतबा दम करना और इस नई माचिस के अंदर रख देना इस तरीके से। और आखिर में भी 3 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ देनी है, बस जो शुरुआत में पढ़ी थी। जैसे ही दुरूद पाक में माचिस को बंद कर दें और माचिस को ले जाकर किचन के अंदर रख दें। याद रहे कि ये माचिस जिस किचन के अंदर रखी जाएगी, ये माचिस को आपने फेंकना नहीं है, ठीक है, ये माचिस किचन के अंदर ही रहना चाहिए। अब जैसे कि रमज़ान में जैसे इफ्तियार के वक्त है, या असर के टाइम से खाना तैयार होता है, सहरी का वक्त है, रात में कोई वक्त है, जब जब किचन के अंदर जाया जाए, चाहे आप ख़ुद जाएं, आपके घर की औरतें जाएं, बहनें जाएं, माँ जाए, भाई जाएं, बाप जाएं, जो भी जाएं, किसी भी चीज़ को बनाने का इंतज़ाम करें, तो जब वो माचिस को खोलेंगे तो सबसे पहले वो सिक्का उठाएं और उस पर अल्लाह तबारक व तआला की एक इस्म मुबारक जो मैंने आपको बताई है, 3 इस्म मुबारक एक मरतबा जो पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अल-मुक़सितु अल-वासितु, फूंक मार दें और इसमें रख दें, और जो जितनी तीली, एक तीली इस्तेमाल करनी है तो तीली जला दें बस, और इस माचिस को बंद कर रख। जब जितनी बार भी घर के अंदर किचन में बंदा जाएगा, माचिस का इस्तेमाल करेगा, तो एक मरतबा ये इस पे मुबारक ज़रूर पढ़ करके सिक्के पर दम करके फिर से वहीं रखना। ये अमल वैसे तो लगातार 3 दिन किया जाता है। रमज़ानुल मुबारक का 14वां रोज़ा, कल 15वां रोज़ा, और इसके बाद आधे रोज़े बचने हैं। चाहें तो आप 14वें रोज़े से लेकर के आखिरी रोज़े तक आप इस अमल को कर लें, या चाहें तो लगातार 11 दिन कर लें, और वक्त आपके पास इतना ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3 दिन, आज कल परसों, जैसे आज का दिन निकल चुका है तो फिर आप जैसे कल से शुरू करना चाह रहे हैं तो 3 दिन लगातार आपने ये अमल करना, यानी 72 घंटे आप जोड़ दें, ये अमल लगातार करना है। और जैसे ही 3 दिन या फिर 9 दिन जितना आप कर रहे हैं, या फिर रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होगा, हर कोई सदका देता है, खैरात देता है, ज़कात देता है, तो इसी सिलसिले में वो तो देगा ही देगा, लेकिन ये 5 रुपए का सिक्का, और आप चाहें तो अपने पास से और पैसा भी मिला सकते हैं, लेकिन ये 5 रुपए का सिक्का किसी ऐसे ज़रूरतमंद को, ऐसी मोहताज को, ऐसे फ़कीर को आपने देना है, और उससे ख़ास तौर से दुआ की दरख्वास्त करना है कि भाई दुआ करें मेरे हक़ में, दुआ ज़रूर करना। वो अगर आपके हक़ में अगर दुआ कर दे, अगर वो शख्स जिसको ये सिक्का दिया गया, ज़रूर जिस ज़रूरतमंद को ये चीज़ दी गई, अगर वो आपके हक़ में दुआ कर देता है तो वो दुआ खाली नहीं जाएगी। अल्लाह आपको वो तमाम चीज़ें बख्श देगा, वो तमाम चीज़ें अवेलेबल करा देगा, और आपकी परेशानियां तमाम दूर हो जाएंगी। जिस तरीके से इस भाई ने तो सिर्फ 3 दिन का अमल किया, आप चाहें तो मुद्दत बढ़ा के 9 दिन कर सकते हैं, या 14वें रोज़े से लेकर के आखिरी 30वें रोज़े तक जा सकते हैं। तो अब आपने ऊपर आपको देखना है कि किस तरीके से अमल करना। मेरा काम बताना, अल्लाह से दुआ है जो भी शख्स इस अमल पर अमल करे, हमारे बताए हुए तरीक़ेकार पर अमल करे, या अल्लाह से तो कामयाबी ज़रूर दे, आमीन। अल्लाह। वीडियो को सब आपकी नीयत से लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदार में शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने।